प्रश्नावली 10.1 का हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा काश ए बराबर काश बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो हम करते क्या है, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, उसमें जो है ए और बी को न्यून कोण दिखाते हैं। तो यहाँ ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ये दोनों न्यून कोण हो जाएगा। तो कोण सी जो होगा समकोण हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये जो है cos ए बराबर कह रहा है कि cos बी है, तो cos बी है। तो हम जानते हैं काश का आधार बटा कर्ण होता है और इस काश का भी आधार बटा में कर्ण होगा, आधार बटा में कर्ण हो गया। हम एक चीज देखेंगे कि जब ये काश ए लेंगे तो थीटा के सामने की भुजा जो होती है लंब होती है, तो यहाँ पे लंब ये हो जाएगा, तो आधार यहाँ पे AC हो जाएगा। तो यहाँ AC अपान ये कर्ण जो है कर्ण AB है, तो यहाँ AB हो गया इक्वल टू एक, ये जब B होगा तो ये काश B है तो न्यून कोण यहाँ B होगा, तो ये लंब होगा, तो यहाँ पे आधार जो होगा CB हो जाएगा। तो ये आधार CB या BC हो गया, BC कर लेते हैं, BC हो गया। तो इसके कर्ण जो है यहाँ पे AB हो जाएगा। तो ये कर्ण से कर्ण जो है कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच गया AC बराबर ये BC। अब जब AC बराबर ये BC कह रहा है तो हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः कोण ए बराबर आपका हो जाएगा कोण बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यानी हम सबसे पहले देखेंगे cot थीटा बराबर दिया है 7/8 और हम जानते हैं कि cot थीटा का अनुपात होता है आधार बटा में लंब होता है। तो यहाँ a बराबर तुलना कर देंगे तो a का मान जो है 7 होगा और नीचे हर है तो हर a के जगह पर ये l के जगह पर 8 हो जाएगा। तो यहाँ k बराबर पता नहीं है, k ज्ञात करना है। तो हम सबसे आसान है कि पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे तो लंब का मान दिया है 8 का वर्ग, आधार दिया है 7 का वर्ग, तो k स्क्वायर इक्वल टू 8 8 64 7 7 49 हो गया और ये k स्क्वायर इक्वल टू 9 4 13 हो गया, 6 4 10 1 11 हो गया। तो यहाँ k की वैल्यू आ गई, k स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे कड़ी लग जाएगी 113। तो यहाँ पे यहाँ जो है k का मान जो आ जाएगा, k का मान रूट में 113 आया। अब यहाँ जो है चाहे तो त्रिभुज बना के भी दिखा सकते हैं। यहाँ इसको हम मान लेते हैं समकोण और ये थीटा हो गया और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और यहाँ A B और C कर देते हैं और ये कर्ण हो गया और ये जो होगा बच गया वो आधार होता है। तो ये 8 दिया है और ये जो है 7 दिया है आधार, तो ये अंडर रूट 113 आ गया। तो यहाँ से भी हम जानते हैं, यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा यानी 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्गांतर का सूत्र होता है a कोष्ट b a प्लस b और दूसरे कोष्ट में होता है a माइनस b। तो यहाँ हम देखेंगे कि a प्लस बी यानी a की जगह पे 1 हुआ, b की जगह पे साइन थीटा। तो यहाँ a वो कोष्ट में है प्लस है, दूसरे कोष्ट में माइनस है, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 1 का वर्ग लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, फिर एक की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ 1 का वर्ग 1 ही होता है और साइन स्क्वायर थीटा और बटा में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ हम देखेंगे कि 1 है और माइनस साइन थीटा का लंब बटा में कर्ण होता है तो इसका वर्ग हो जाएगा, अपन 1 माइनस कास का आधार बटा में कर्ण होता है तो इसका वर्ग हो जाएगा। मान रखेंगे वहां से a1 माइनस लंब का मान दे रखा है 8 और कर्ण का मान दे रखा है जो है रूट 113 का, ये होल वर्ग हो जाएगा। मेन बटा ये आपका 1 माइनस आधार जो दे रखा है 7 दे रखा है, कर्ण 113 है और इस पूरे का होल स्क्वायर होगा। हम जानते हैं कि 1 माइनस 8 का वर्ग जो होता है वो 64 होता है, आइए 113 हो जाएगा। मेन बटा खींचेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 होता है, अपान 113 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें, और इसमें से 64 घटाएंगे तो यहाँ आपका जो आएगा यहाँ पे 113 एकम में 113 माइनस 64 बटा में आपका 113 हो जाएगा। मेन बटा ये जो है यहाँ पर भी 113 माइनस ये 49 और बटा में 113 हो जाएगा। ये 13 में से 4 गया, यहाँ से ये कट जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो 13 में से 4 गया 9 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 10 यानी 4 49 बचा, और ये 9 गया यानी 13 में से 9 गया यानी 4 होगा, और 10 में से 6 गया 4 गया 6 बचा, तो ये 49 बटा में आपका 64 इसका आंसर आएगा। और दूसरा कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। हम जानते हैं कॉट का होता है आधार बटा में कर्ण का वर्ग होता है, तो यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं, इसकी वैल्यू पूछ रही है तो थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं, तब उसका जो है यहाँ देख लिया जाए कि कॉट स्क्वायर जो है कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट का आधार बटा में लंब का स्क्वायर हो जाएगा। आधार आपका 7 दे रखा है, 7 का वर्ग, लंब जो है 8 का वर्ग, तो ये 7 49 और बटा में 48 8 64 हो जाएंगे। तो यानी कॉट स्क्वायर थीटा का मान जो आएगा 49 बटा में 64 आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। यहाँ पे दिया है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांचिए कि इतना बराबर इतना है। सबसे पहले हम करते क्या हैं, यहाँ पे जो cot a बराबर दे रखा है cot a इक्वल 3 cot a इक्वल टू 4 दे रखा है, तो यहाँ से cot a इक्वल टू हो जाएगा 4, इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। काट का होता है आधार बटा में लंब होता है, तो यहाँ से देखेंगे कि a बराबर आपका 4 आ गया और आपका जो है L बराबर आपका दे रखा है 3। तो यहाँ हम जानते हैं कि K यहाँ पता नहीं है, K का मान ज्ञात करना है, K इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कर्ण का वर्ग इक्वल टू होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो K स्क्वायर का मान निकालेंगे तो लंब यहाँ पे दिया है 3 का वर्ग और आधार दिया है 4 का वर्ग, तो ये K स्क्वायर इक्वल टू 3 के 9 4 के 16 9 हो जाएगा आपका 25, तो ये आपका 25 हो गया। ये वर्ग हटेगा तो इस पे कर्ण ही लग जाती है और ये इसका वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस 5, तो प्लस चिन्ह लेते हैं यानी 5 हो जाएगा। अर्थात यहाँ त्रिभुज बना लेंगे और इस त्रिभुज का नाम ए बी और हम सी दे देंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि कोण ए, यहाँ पे जो ए है वो समकोण है, तो यहाँ ए हो जाएगा, नहीं ये न्यून कोण है, सही है, ए हो गया, यहाँ बी हो गया, ये समकोण हो गया। तो हम जानते हैं कि अगर ये थीटा हो गया तो इसके सामने एक भुजा लंब हो गई, तो ये थीटा है तो इसके लंब कितना दिया है 3 दिया है, आधार कितना दिया है 4 दिया है, और ये आपका टोटल हो जाएगा, यानी इसका मान निकाले हैं 5। अब इसका मान निकालेंगे, तो इसका मान निकालने के लिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू, उधर दे रखा है cos स्क्वायर ए दे रखा है और माइनस ये sin स्क्वायर ए दे रखा है। तो हम जानते हैं कि 1 माइनस tan का होता है लंब बटा आधार और इसका वर्ग हो जाएगा, और बटा में 1 माइनस इसका होता है tan का होता है लंब बटा में आधार, इसका भी वर्ग हो जाएगा, इक्वल टू ये cos ए है कर्ण बटा ए आधार बटा में कर्ण होता है और इसका वर्ग हो जाएगा, माइनस ये sin है तो sin का हो जाएगा लंब बटा में कर्ण का वर्ग। इसको ही सॉल्व करके मान रख देंगे, तो यहाँ से ये आधार ए का इसमें गुणा होगा तो इसका वर्ग है तो ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, और मेन बटा ए का स्क्वायर है एल का भी स्क्वायर होगा, ए का भी स्क्वायर होगा, इसका बटा एक मानेंगे तो ए का ए में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बटा में फिर से ये ए स्क्वायर। अब हम चूंकि देखेंगे यहाँ जो है
ये आधार का स्क्वायर माइनस एक कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बटा में एक कर्ण का स्क्वायर। अब करते क्या है, यहाँ से आधार ये कट जाएगा, तो आधार का वर्ग माइनस लंब का वर्ग और ये बटा में आधार का वर्ग, ये नीचे जो है चूंकि प्लस है तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, तो आधार का वर्ग प्लस ये लंब का वर्ग इक्वल टू कर्ण यहाँ समान है तो कर्ण कर्ण का वर्ग हो जाएगा मेन बटा आधार का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। यहाँ मान रख लेते हैं, आधार दिया है ए के जगह पे आपका दे रखा है 4, तो 4 है तो 4 का वर्ग माइनस एल 3 का वर्ग है, और सेम चीज यहाँ आधार 4 का वर्ग हो जाएगा लंब 3 का वर्ग हो जाएगा इक्वल टू ये भी आपका आधार जो है 4 का वर्ग हो जाएगा लंब 3 का वर्ग और कर्ण जो है 5 का वर्ग हो जाएगा। तो हम इस तरह से इसको देखेंगे कि इसका जो मान आएगा ये 4 चौके 16 हो जाएगा, तो ये 16 माइनस ये 9 हो जाएगा और बटा में 4 चौके 16 प्लस 9 हो जाएगा बराबर ये 4 चौके 16 माइनस 9 बटा में ये 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 होता है, तो 16 में से 9 गया आपका हो जाएगा 9 7 16, 7 बटा में 16 9 25 हो जाएगा इक्वल टू ये भी 16 में से 9 गया, ये 7 बटा में 25 हो गया। तो यहाँ पे एल एच एस बराबर आपका हो गया आर एच एस और ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आपका जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन का रहा है 9 त्रिभुज एबीसी में कोणीय बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे tan a बराबर आपका दे रखा है, tan a बराबर दे रखा है 1/√3, तो यहाँ हम जानते हैं tan का होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ जो b को समकोण दिखाएंगे और ये a हो गया और c हो गया, तो यहाँ पे जो है लंब आपका यानी ये अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब होगा, अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब होगा, तो यहाँ पे हमें दोनों ए और सी दोनों को मानना होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि tan थीटा का होता है यानी tan a दिया है, तो tan a जब ये होगा तो इसके सामने की भुजा ये वाली लंब होगी, तो लंब आपका 1 हो गया, आधार आपका √3 हो गया। तो ये हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, तो के स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना दिया है 1 का वर्ग है, आधार कितना है √3 का वर्ग हो जाएगा, तो ये के स्क्वायर इक्वल टू 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3 होता है, तो के स्क्वायर इक्वल टू 3 1 ये 4 हो जाएगा, वर्ग हटेगी तो इस पे कर्ण लग जाएगी और 4 का वर्गमूल जो होता है प्लस माइनस 2 होता है, लेकिन प्लस 2 लेंगे तो यहाँ पे कर्ण का मान आपका 2 आ गया। तो अब यहाँ से हम चूंकि देखेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन a इंटू कॉस सी है और सी है अब प्लस कॉस ए इंटू साइन सी है। तो यहाँ पे देखेंगे साइन का होता है लंब बटा कर्ण, आधार का होता है कॉस ए का होता है आधार बटा में कर्ण, और हम जान ये प्लस है आधार इस कास है तो कास का आधार बटा में कर्ण और साइन का लंब बटा में कर्ण। बस यहाँ एक चीज देखेंगे कि ये जो है लंब का मान क्या दे रखा है, तो यहाँ से लंब यहाँ ए है, यहाँ से देखेंगे साइन ए है तो ए के लिए तो लंब यही होगा 1, तो 1 बटा में कर्ण 2 हो गया, और ए के लिए जानिए का सी के लिए तो ये लंब ये हो गया, तो लंब ये हुआ तो आधार आपका 1 हो गया, तो 1 बटा 2 हो गया, और प्लस यहाँ पे आधार जो है कास ए के लिए ए हुआ तो ये लंब हुआ तो ये आधार हुआ, तो आधार √3 या कर्ण जो है 2 है इंटू कास सी के लिए लंब आपका ये हो जाएगा, तो ये 1 बटा में आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए कास ए है तो कास ए के लिए आपका लंब ये हो जाएगा तो आधार √3 हो गया, और साइन सी है तो साइन सी ये करेंगे तो साइन सी के लिए लंब ये हो गया, तो ये लंब जो है √3 है, लंब का यानी लंब ये हुआ तो यहाँ पे इसका मान √3 है। अब करेंगे क्या 1 बटा 1 एकम 1 का 2 गुना 4 हो गया, प्लस है √3 का √3 गुणा होगा 3 बटा में 4 होगा, जब हर समान हो तो अंश को जोड़ या घटा देते हैं, तो ये 4 करेंगे 1 + 3 है तो जोड़ देंगे, तो 3 1 कितना हो गया 4 बटा ये 4 होगा, 4 से 4 कट गया इसका मान 1 आएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कास ए है, कास ए इंटू कास सी है
और माइनस साइन ए इंटू साइन सी है। तो हम जानते हैं आधार, इसका आधार बटा कर्ण होगा, इसका भी आधार बटा कर्ण होगा, इसका लंब बटा कर्ण होगा और इसका भी होता है इंटू लंब बटा कर्ण ही हो जाएगा। तो ये आप देखेंगे इसका अलग अलग मान रखेंगे। काश ए के लिए आधार जो है, काश ये है, तो ए के लिए तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब, तो ये आपका आधार √3 होगा। तो यहाँ पे √3 या कर्ण तो सबके लिए 2 है, इंटू काश ए सी अगर लेते हैं तो काश सी के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार 1 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। माइनस है तो माइनस लंब यहाँ पे देखेंगे साइन ए के लिए, तो साइन ए के लिए लंब 1 हो गया, तो 1/2 हो गया, इंटू साइन सी के लिए लंब देखेंगे तो √3/2 हो गया। हम देखेंगे कि ये √3 एकम में 3/2 गुना के 4 और माइनस ये हो जाएगा, ये √3 एकम में 3 और 2 गुना के 4, इससे ये कट जाएगा, तो इसका मान 0 आएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। देखें क्वेश्चन नंबर 10, यानी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू जो है समकोण है, जबकि पी आर और क्यू आर बराबर 25 सेमी है और पी क्यू बराबर आपका दे रखा है 5 सेमी हो, तो इसका साइन पी, कास पी और टेन पी के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज क्या है भाई, तो त्रिभुज है आपका, यानी पी है और क्यू समकोण है यहाँ पे, और ये हो जाएगा आर। तो ये जो पी आर है इसको माना x हो गया, और ये जो पी आर हो गया, क्यू आर जो है, क्यू आर को हम इसको y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, और ये जो आपका क्यू आर है यहाँ से यानी पी क्यू आर, एक सेकेंड इसको बदल देते हैं, इसको p कर देते हैं और इसको r कर देते हैं, तो p और r जो होगा y हो जाएगा, और क्यू आर जो है क्यू आर x हो गया, और यहाँ से जो है पी क्यू को हम मान लेते हैं, पी क्यू बराबर 5 हो गया। तो हम करते क्या हैं कि यहाँ माना लिख दे रहे हैं, माना पी आर बराबर वाई तथा पी क्यू है ना, पी क्यू बराबर आपका आर क्यू है, सॉरी आर क्यू बराबर आपका एक्स है, और यहाँ पे क्यू आर बराबर आपका दे रखा है क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि इस दोनों का योग जो दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दे रखा है। तो हम जानते हैं कि पी आर का मान जो है, पी और आर का मान y है और इसका मान x है और ये 25 है। तो x का यानी y का मान x के पदों में ज्ञात करेंगे, तो y इक्वल टू ये 25 माइनस x हो जाएगा। यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब करते क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई, तो पाइथागोरस कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस ये आधार का वर्ग। यहाँ पे देखेंगे कर्ण क्या है, तो कर्ण जो है y है, तो y स्क्वायर, लंब क्या है, यानी यहाँ पे अगर इसको थीटा माने tan p को, यानी यहाँ पे p ही सब में पूछ रहा है, sin p cos p tan p, तो यहाँ पे p को अगर थीटा मानेंगे तो ये लंब और ये कर्ण और ये हो जाएगा आधार। तो लंब आपका जो है x का वर्ग और आधार जो है 5 का वर्ग। तो यहाँ पे समीकरण 1 से जो है, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो जब रखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये आपका हो जाएगा y के जगह पे 25 माइनस x का होल स्क्वायर है और इक्वल टू x का वर्ग और प्लस 5 का वर्ग। तो ये आप 25 का ये माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस यानी a स्क्वायर यानी 25 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणे 25 गुणे x इक्वल टू x स्क्वायर और बटा में आपका हो जाएगा 25। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि 25 का वर्ग 625 होता है प्लस x स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 x हो गया इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ये 25 है। अब चूंकि करते क्या है, यहाँ देख लेते हैं, तो ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर दोनों तरफ बराबर है, कट जाएगा, तो यहाँ पे जो है 50x को उधर लेके जाएंगे उसको उधर, तो ये 50x उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और वो इधर आएगा 625 में से 25 घट जाएगा, तो इस तरह से 50x बराबर ये 600 हो जाएगा। तो यहाँ x का मान आएगा 600 बटा में 25 और
600 बटा में 25 हो गया। हम जानते हैं 25 यानी सॉरी 50 है, ये आपका है 50 है, 0 से 0 कट गया। अब 12 पंजे 60, x का मान आ गया 12। तो जब x का मान 12 आया तो हम जानते हैं y का मान कितना होगा, तो y बराबर है 25 माइनस आपका x दे रखा है समीकरण 1 से। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू ये 25 है, x का मान 12 रख देंगे तो y का मान आ जाएगा 13। तो इस तरह से ये आपका हो गया, ये मान 12 आया और ये 13 हो गया और ये 5 हो गया। तो यहाँ पे आपका दे रखा है साइन p, तो साइन p इक्वल टू होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब आपका कितना है, लंब आपका 12 है और कर्ण कितना है 13 है, तो 12 बटा 13 हो गया। उसके बाद cos p होता है, cos p का आधार बटा कर्ण होता है, आधार आपका 5 है और कर्ण आपका 13 है। tan p है, tan p का होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका दे रखा है कितना, लंब 12 दे रखा है, आधार 5 दे रखा है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।